चिंटू भैया तुम्हारे भी नंबर आ सकता है। इस पार्टी से मेरा सवाल है, ये भी इनसे नहीं, जीतू पटवारी जी से और जो भी कांग्रेस भैया मुसलमान खाली वोट देने के लिए है क्या? उनके वोट ले लो लपक लपक के तुम लोग। उनके लिए अगर कोई कुछ गलत शब्द बोलता है तो ऐसी पत्रकार वार्ता है कि उनकी खिंचाई करना चाहिए ना कि गलत बोल रहे हो। और प्रज्ञा ठाकुर कह रही है कि हरे रंग के अंदर से निकलता है भैया वो आतंकवाद। वीरेंद्र शास्त्री को पूरी उनके मालियों से माफी मांगना चाहिए। इल्जाम सिर्फ हम बीजेपी पे भी लगा सकते हैं। मैं तो हमेशा इसी तरह से बात करती हूँ, मैं कांग्रेस पे भी इल्जाम लगा सकती हूँ। कांग्रेसी पार्षद सब अपना अपना बता रहे हैं लेकिन बीजेपी के पार्षद भी रो रहे हैं। महापौर जी गड्ढे नहीं भर रहे हैं, अब लोग गिरेंगे तो सलवार में चोट नहीं आ जाए, इसलिए हेलमेट का काम शगुफा लेके आए। ये प्रियंका गांधी जी को और अपना जो भी है दिग्विजय सिंह जी को, जयवर्धन सिंह जी को इस चीज पे बोलना चाहिए कि तुम सारे समाज को बुरा नहीं बोल सकते। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी नेता दिग्विजय पटवारी चिंटू को ही लपेट दिया। पार्षद रुबीना खान ने महापौर के कार्यकाल की आलोचना के लिए रखी प्रेस वार्ता में बड़े कांग्रेस नेताओं पर भड़की पार्षद रुबीना खान। धीरेन्द्र शास्त्री और साध्वी प्रज्ञा के बयानों पर भड़की रुबीना खान। दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और चिंटू चौकसे की चुप्पी पर साधा निशाना। अपने ही नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भड़की और बोली। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान दुर्गा बनो काली बनो बुरके वाली मत बनो वाले बयान पर भड़की। साध्वी प्रज्ञा के हरे रंग पर दिए बयान पर भड़की, लेकिन सबसे पहले अपने नेताओं की चुप्पी पर साधा निशाना। ज्यादा हंसो मत चिंटू भैया, तुम्हारे भी नंबर आ सकता है। देखिए 3 साल पूरे हो गए और सब लोग बधाई दे रहे हैं। मुझे हैरत हो रही है कि इनके कार्यकाल के बस अब 2 साल ही बच्चे पर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब मतलब जो बच्चे हैं दिन चले जाएंगे और ये दिन जो है आएंगे नहीं वापस, इसलिए बधाई मत दो। ये तो बहुत बड़े कीमती दिन थे और चले गए अब हवा की तरह और कुछ हो नहीं पाया शहर में। यार मैं अपना क्या बोलूँ, कांग्रेसी पार्षद सब अपना अपना बता रहे हैं लेकिन बीजेपी के पार्षद भी रो रहे हैं। ये इसी प्रतिशत पहली बार हुई है और मैं तो 3 बार से यहाँ पे हूँ और मैंने देखा है कि मोगे जी की परिषद भी देखी है, माननीय गौड़ जी की भी देखी है, लेकिन सबसे खराब हालत जो है इस परिषद की है। सही है ना? तो बस यही है कि आप सब जानते हैं स्वच्छता पे 8वीं बार तमगा लिया है और बहुत इतरा रहा है भैया 8वीं बार मिल के आएगा, लेकिन उनमें इनका क्या योगदान है? सफाई कर्मी बेचारे सफाई करते हैं, इनको तो थाली में सजा के मिल गया। लोग सड़क पे कचरा ही नहीं डालते, उसके ऊपर तुम्हारा क्या योगदान है? उसके अंदर 8वीं बार तुम फर्स्ट आ गए। तो शहर का हाल आप देख रहे हो कि अब ऐसा लग रहा है कि खजराने का हमारा जो चौराहा है ना, वहाँ पार करने के लिए वो छोटी आती है ना पनडुब्बी, क्या बोलते नाव, वो लकड़ी की, वो हमको खजराने वालों को देना पड़ेगी। वो चलाएंगे चप्पू से, फिर उस पार उतरेंगे, फिर मतलब ये हाल हो गए। और हेलमेट का पर भी बोल रही थी शेफू, तो हेलमेट तो इसलिए दिए ना कि गड्ढे बहुत है। हेलमेट मतलब उसका कारण है कि महापौर जी गड्ढे नहीं भर रहे हैं, अब लोग गिरेंगे तो सलवार में चोट नहीं आ जाए, इसलिए हेलमेट का काम शगुफा लेके आए। दूसरी बात यह है कि टैक्स की बात अभी कर रहे थे कि टैक्स पिछली गली से लगा देते हैं। अच्छा मैं पोस्टर पे मेरे को बोला था पोस्टर पे ही बोलना, सॉरी मैं जाने कहाँ निकल जाती हूँ थोड़ा सा। हाँ पोस्टर पे ये है कि पिछली परिषद में भी मैंने पोस्टर का मुद्दा उठाया था। अच्छा होता क्या है, जब जन्मदिन आता ना महापौर जी का या किसी का, जब बड़े मजे से कहते हैं भैया मेरा जन्मदिन मत मनाना और मेरा पोस्टर नहीं लगना चाहिए, सिर्फ उस दिन के लिए या 2-3 दिन के लिए, उसके बाद 12 महीने। अभी तो दारोटिया जी पे भी राजगिरी आपको पता ही नहीं है, उससे कहा गया है कि मेरा फोटो बड़ा होना चाहिए, मेरे साथ किसी का फोटो होना नहीं चाहिए, ये महापौर जी ने बोला है। और बस आपको तो पता है क्या हो रहा है शहर की हालत, मैं क्या बोलूं इसके अंदर। और मैं तो एक बात अभी चिंटू भैया मेरे से कह रहे थे कि बाजी की तरफ माइक आ गए हैं, तो चिंटू भैया से एक बात कहना चाहती हूँ। चिंटू भैया से नहीं, ये पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहती हूँ। मैं इल्जाम सिर्फ हम बीजेपी पे भी लगा सकते हैं, मैं तो हमेशा इसी तरह से बात करती हूँ, मैं कांग्रेस पे भी इल्जाम लगा सकती हूँ। मेरा कहना है अभी ये कि आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि किस तरह के बयान लोग दे रहे हैं मुसलमानों के बारे में। कभी वो धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि दुर्गा बनो काली बनो मगर बुरखे वाली मत बनो, तो बुरखे वाली में क्या खराबी है भाई कि क्यों मत बनो? उनका कंपैरिजन आप क्यों दुर्गा और काली से कर रहे हो? हम आप बोलो भैया, आप आपकी लड़कियों को ऐसी सीख दो कि दुर्गा बन जाओ काली बन जाओ, यानी कि स्ट्रांग हो जाओ, लेकिन उसका कंपैरिजन बुरखे वालियों को क्यों घसीट रहे हो आप बीच के अंदर?
ये तो गलत बात है ना। वो आपको तो धीरेन्द्र शास्त्री को पूरी बुरके वालियों से माफी मांगना चाहिए। उनको वो कौन सा लव जिहाद कर रही है? औरतें कर रही है कहीं भी लव जिहाद? हाँ चलो कोई आदमी इसके अंदर संलिप्त हो सकते हैं, पर 1 या 2 या 10 की गलती होती है, उससे पूरा समाज खराब थोड़ी ना हो जाता है। वो एक प्रज्ञा ठाकुर कह रही है कि हरे रंग के अंदर से निकलता है भैया वो आतंकवाद, तो ये कौन सी बात हो गई? हरा रंग मतलब अब रंगों में बांटना शुरू कर दिया। इतने साल से तुम जेल में पड़ी हुई थी, वहां से बाहर निकली तो फिर तुमने वही बांटने काटने की राजनीति शुरू कर दी। तो ये चीजें जो होती है ना, तो कांग्रेस पार्टी से मेरा सवाल है, ये नहीं इनसे नहीं, जीतू पटवारी जी से और जो भी कांग्रेस भैया मुसलमान खाली वोट देने के लिए है क्या? उनके वोट ले लो लपक लपक के तुम लोग। उनके लिए अगर कोई कुछ गलत शब्द बोलता है तो ऐसी पत्रकार वार्ता लेके उनकी खिंचाई करना चाहिए ना कि गलत बोल रहे हो। और क्या करा है आपका बुरके वालियों ने? दुर्गा माँ और सरस्वती माँ के हाथ में कुछ हथियार भी है, बुरके वालियों के हाथ में कौन सा बम और रिवाल्वर और हथियार है? काय के लिए उनको आप घसीट रहे हो इसके अंदर? तो ये मेरा सवाल था और इससे मैं बड़ी आहत होती हूँ। पहले भी मैंने ये बोला था कि प्रियंका गांधी जी को और अपना जो भी है दिग्विजय सिंह जी को, जयवर्धन सिंह जी को इस चीज पे बोलना चाहिए कि तुम सारे समाज को बुरा नहीं बोल सकते। ये मेरे अकेले बोलने की बात नहीं है। आज मेरे को ये, मैं सुबह से मतलब कल से गुस्से में थी, आज मेरे को मंच मिल गया तो मैंने इस बात कर दी, नहीं तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद।